वेलकम टू द चैनल। साइंटिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल एनाटॉमी में ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन या उनके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं जिन्हें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। तो इन्हीं एनाटॉमिकल टर्म्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एनाटॉमी में क्या होता है कि किसी ह्यूमन बॉडी के रीजन या पार्ट को एज्यूम किया जाता है कि बॉडी किसी स्पेसिफिक पोजीशन में है जिसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि बॉडी इरेक्ट है, आगे को फेस किया हुआ है, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ फेस किया है। फीट जो है वो फ्लोर को टच कर रहे हैं और जो आर्म्स हैं वो साइड में प्लेस हैं जिसमें पाम आगे को फेस किया है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स की, जो एनाटॉमिकल पोजीशन का पोर्शन है। जो डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो बॉडी पार्ट के लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। इन टर्म्स को हम रिलेटिव भी कहते हैं, जिसका मतलब कि जो बॉडी है वो एक पार्ट की लोकेशन हमेशा बॉडी के दूसरे पार्ट के रिलेशन में डिस्क्राइब की जाती है। कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं जो पेयर में यूज़ किए जाते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे से बहुत अपोजिट होता है, जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर। अब हम इन डायरेक्शनल टर्म्स की स्टडी करते हैं। पहला है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है स्ट्रक्चर का वो हेड की तरफ है, मतलब जो अपर पार्ट है उसे सुपीरियर कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है स्ट्रक्चर का वो हेड से दूर है जिसे हम इन्फीरियर कहते हैं। सुपीरियर को आप स्कल से याद रख सकते हैं और इन्फीरियर को फुट से। नेक्स्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं, जो बॉडी के फ्रंट में होता है। एंटीरियर मतलब फ्रंट। एंटीरियर यूज़ यूज़ करते हैं हम फ्रंट पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया स्टर्नम। स्टर्नम हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में है। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहते हैं, जो बॉडी के पीछे की तरफ होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपकी बैक या फिर आपकी शोल्डर ब्लेड, क्योंकि ये पीछे की साइड है, मतलब पोस्टीरियर साइड में है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है मीडियल एंड लेटरल। इसमें बॉडी को मिडिल से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो ऑर्गन या जो बॉडी के पार्ट हैं जो इस मिडिल लाइन के पास होते हैं उन्हें मीडियल कहते हैं, और जो मिडिल लाइन से दूर होते हैं उन्हें लेटरल कहते हैं, जैसे कि टॉर्सो। टॉर्सो में आता है आपका चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विक और बैक। ये सारे ऑर्गन जो हैं ये मिडिल लाइन के क्लोज हैं, तो ये मीडियल में आते हैं। और जो आर्म्स हैं आपके, हैंड्स हैं, वो लेटरल में आते हैं क्योंकि ये मिडिल लाइन से दूर है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। इसमें ट्रंक से बॉडी के अटैचमेंट इन्वॉल्व होता है। अगर कोई पार्ट ट्रंक से अटैच नहीं है तो वो डिस्टल है, और अगर कोई पार्ट ट्रंक से अटैच है तो वो प्रॉक्सिमल है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपका शोल्डर ट्रंक से अटैच है, तो ये प्रॉक्सिमल हो गया। और हैंड्स या पाम्स ट्रंक से दूर है, तो ये डिस्टल में आ गया। नीचे जैसे आपका जो लेग है, मतलब थाइस थाइस वाला जो पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल में आ गया, और जो थाइस के नीचे वाला पोर्शन है वो डिस्टल में आ गया। फिर है सुपरफिशियल एंड डीप। जो भी बॉडी के ऑर्गन बॉडी के सरफेस में या सरफेस के पास प्रेजेंट होते हैं उन्हें सुपरफिशियल कहते हैं। जैसे कि स्किन। स्किन जो है वो सरफेस में है तो ये सुपरफिशियल है, और जो बॉडी ऑर्गन के बॉडी पार्ट बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं या जो बॉडी के सरफेस से दूर होते हैं उन्हें डीप कहते हैं। जैसे कि लंग्स। लंग्स सरफेस से दूर है तो ये हो गया डीप। स्किन और रिब्स में स्किन सुपरफिशियल है तो रिब्स डीप है। रिब्स और लंग्स में रिब्स सुपरफिशियल है तो लंग्स डीप है, क्योंकि रिब्स जो है वो सरफेस के पास है और लंग्स रिब्स के अंदर है। नेक्स्ट है विसरल एंड पैराइटल। पैराइटल जो है वो बॉडी कैविटी के आउटर वॉल से रिलेटेड है, और जो विसरल है वो बॉडी कैविटी में ऑर्गन की कवरिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इप्सीलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सीलेटरल में इप्सी का मतलब होता है सेम, मतलब बॉडी के सेम साइड पे, मतलब अगर बॉडी पे कोई पॉइंट दिया गया है उसकी जो सेम साइड में होगा तो वो है इप्सीलेटरल। इसका एग्जांपल ये है कि अगर किसी को ब्रेन के राइट साइड में ट्यूमर है तो उसकी जो राइट आई है वही अफेक्ट होगी। और कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल में कॉन्ट्रा मीन्स होता है अपोजिट, मतलब जो पॉइंट गिवन पॉइंट दिया है उसके अपोजिट साइड में। नेक्स्ट है सुपाइन एंड प्रोन। नॉर्मली सुपाइन होता है लाइंग ऑन बैक, और प्रोन होता है लाइंग फ्लैट विथ फेस डाउनवर्ड।
सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारा फेस या ट्रंक है वो ऊपर की तरफ फेस होता है। ये पोजीशन बहुत सारे सर्जरीज में यूज़ होती है, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक, इंट्राक्रैनियल या कार्डियक। और जो प्रोन पोजीशन है इसमें हमारा फेस और ट्रंक डाउनवर्ड की तरफ होता है। ये पोजीशन कॉमनली स्पाइन सर्जरीज के लिए यूज़ होती है। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर के बेसिस पे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड। जो एंटीरियर है उसमें आता है आपका सिफेलिक। सिफेलिक में आता है फ्रंटल, ऑर्बिटल, नेजल, ओरल, मेंटल। नेक्स्ट है सर्वाइकल। फिर है थोरेसिक, इसमें आता है मेमरी, एक्सिलरी, स्टर्नल। नेक्स्ट है एब्डोमिनल, इसमें आता है एम्ब्लाइकल। फिर पेल्विक रीजन आता है, इसमें आता है इंग्वाइनल रीजन। फिर है प्यूबिक। नेक्स्ट है अपर लिम में आता है एक्रोमियल, ब्रेकियल, एंटीक्यूबॉइडल, एंटीब्रेकियल, कार्पिल। फिर है मैनस। मैनस में आता है आपका पार्मर, पॉलेक्स, डिजिटल। फिर है लोअर लिम, इसमें आता है कॉजल, फिमोरल, पटेलर। फिर है पैडल, फुट। फुट में आता है आपका टार्सल, एंकल, मेटाटार्सल, डिजिटल। फिर है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। बैक साइड में आता है आपका अपर लिम में एक्रोमियल, ब्रेकियल, एंटी ब्रेकियल। फिर आता है मैनस, इसमें आता है मेटाकार्पल, डिजिटल। नेक्स्ट है लोअर लिम, इसमें आता है फेमोरल, पॉप्लिटियल, सुरल। नेक्स्ट है पैडल, इसमें आता है कैल्केनियल, प्लांटर। फिर है सिफेलिक। सिफेलिक में आता है ओटिक, ऑसिपिटल। फिर है सर्वाइकल। नेक्स्ट लास्ट है बैक। बैक में आता है स्कैपुलर, वर्टिब्रल, लंबर, सैक्रल, ग्लूटियल एंड पेरिनियल। बॉडी रीजन्स के टू मेन रीजन्स हैं। पहला है एक्सियल पार्ट, दूसरा है एपेंडिकुलर पार्ट। जो एक्सियल पार्ट है इसमें आता है आपका हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। और जो एपेंडिकुलर पार्ट है इसमें आपकी एक्सट्रीमिटीज़ आती हैं, लोअर एंड अपर। अब हम एक्सियल बॉडी के मेन रीजन्स की स्टडी करते हैं। पहला है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में आता है आपका सिफेलिक। सिफेलिक को हम हेड बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल। नेक को सर्वाइकल बोलते हैं। स्कल, स्कल को क्रेनियल बोलते हैं। फॉरहेड, फॉरहेड को हम फ्रंटल बोलते हैं। नेज़ल, नेज़ल नोज को बोलते हैं। ऑसिपिटल, ये स्कल का जो बेस होता है उसे बोलते हैं। ओरल, माउथ को बोलते हैं। आइज़ को ओकुलर भी बोलते हैं और ऑर्बिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थॉरैक्स। थॉरैक्स में आता है आपका एक्सिलरी मतलब आपके आर्मपिट। कॉस्टल, कॉस्टल रिब्स को बोलते हैं। डेल्टॉइड, शोल्डर्स को बोलते हैं। ब्रेस्ट को मेमरी बोलते हैं। चेस्ट को पेक्टोरल, स्कैपुलर को शोल्डर ब्लेड, ब्रेस्ट बोन को स्टर्नल बोलते हैं। वर्टिब्रल को बैकबोन। एब्डोमिन और पेल्विस, एब्डोमेन को एब्डोमिनल बोलते हैं। बुटेक्स को ग्लूटियल। बेंड ऑफ हिप्स, हिप्स के ऊपर जो बेंड होता है उसे इंग्वाइनल बोलते हैं। हमारी जो लोअर बैक होती है उसे लंबर बोलते हैं। पेल्विक, एरिया बिटवीन हिप बोन्स। पेरिनियल, एरिया बिटवीन एनस एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। जेनाइटल्स को प्यूबिक बोलते हैं। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो एंड होती है उसे सैक्रल बोलते हैं। अब हम अपेंडिकुलर बॉडी के मेन रीजन को पढ़ते हैं। इसमें आता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है इसमें है फोरआर्म। फोरआर्म बोलते हैं एंटी ब्रेकियल को। एंटी क्यूबाइटल इनर एल्बो को बोलते हैं। अपर आर्म को हम ब्रैकियल बोलते हैं। हमारी जो रिस्ट होती है उसे कार्पल बोलते हैं। एल्बो को क्यूबाइटल कहते हैं। फिंगर्स या टोस को डिजिटल बोलते हैं। हमारे जो मैनुअल है मतलब हैंड्स हैं उन्हें मैनुअल कहते हैं। पाम को पार्मर कहते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आता है फ्रंट ऑफ लोअर लेग। जो लोअर लेग का फ्रंट होता है उसे क्रूरल बोलते हैं। थाइस को फीमोरल। नीज का जो फ्रंट होता है उसे पटेलर कहते हैं। फुट को पैडल। जो फुट में जो आर्क बना होता है उसे प्लांटर कहते हैं। जो नी की बैक साइड होती है उसे पॉप्लिटियल। जो लोअर लेग की बैक साइड होती है उसे सूरल। और जो एंकल होता है उसे टार्सल। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।